हर चीज को तख्लीक किया सरकार की खातिर। अल्लाह की हर चीज है दिलदार की खातिर, हर चीज को तख्लीक किया सरकार की खातिर। हर बात से तरकीब का पहलू न निकालो, महबूब तो होते हैं फकत प्यार की खातिर। हर बात से तरकीब का पहलू न निकालो, महबूब तो होते हैं फकत प्यार की खातिर। हर बात से माशाल्लाह ये नहीं काम आप भी कर सकते हैं, आप बहुत भूख के देख रहे हैं इनको, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। हर बात से तरकीब का पहलू न निकालो, महबूब तो होते हैं फकत प्यार की खातिर। इसी मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर राहत इंदौरी ने गजल के हवाले से एक शेर कहा था, हमसे पूछो कि गजल मांगती है कितना लहू, हमसे पूछो कि गजल मांगती है कितना लहू। लोग कहते हैं कि ठंडा बड़े आराम का है, हमसे पूछो कि गजल मांगती है कितना लहू। लोग कहते हैं कि ठंडा बड़े आराम का है। तो मेरे दोस्त ख्याल सिलसिले ने कहा था, मेरी बख्शिश के लिए सिर्फ यही काफी है, मेरी बख्शिश के लिए सिर्फ यही काफी है। मुझ गुनहगार को तौबा की गली काफी है, मेरी बख्शिश के लिए सिर्फ यही काफी है। मुझ गुनहगार को तौबा की गली काफी है। वो मदद है जो लहू मांगती है तुमसे मियां, नाम कहने के लिए इश्क़ नबी काफी है। वो मदद है जो लहू मांगती है तुमसे मियां, नाम कहने के लिए इश्क़ नबी काफी है, नाम कहने के लिए इश्क़ नबी काफी है। आप कभी अपने होने का एहसास दिलाएंगे तो लगेगा कि हम जिंदा हैं और जिंदा दिल लोगों के दरमियान में हम पढ़ रहे हैं। तैयार है आप है कि नहीं? वरना आपकी खामोशी कहीं खड़ी बड़े तूफान की अलामत ना बन जाए। देखिए आप ये तूफान ही है, बस मेरे भाई इसको एक जगह सेट कर दें आप, पढ़ाई करें बस। ये नहीं कहा जाता तो आप उसको सेट कीजिएगा एक बार, बिल्कुल बैठ जाइए आप, सेट हो गया तो अल्लाह बरकती अता फरमाए, इस साउंड में भी और भाई की उम्र में भी बरकती अता फरमाए। बहुत इससे मैं इसलिए कि जब माइक साइड में होता है तो दिमाग खराब होता है, लेकिन आप दिमाग खराब ना करें, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने पहले ही कहा था, जरा मोहब्बत से जी लगा के कह दें सुभान अल्लाह। हम बता रहे थे कि जब इंसान खामोश हो जाता है तो एक बहुत बड़ी बात यह है कि आपकी खामोशी की वजह से लोग नाजायज फायदा उठाने लगे हैं। जैसे आपने अखबारात के जरिए देखा होगा, न्यूज़ के जरिए आपने देखा होगा, अभी एक शख्स ने कहा था जो फिल्म स्टार है गालिबन, उसने कहा था कि आज़ान फज्र पर पाबंदी लगा दी जाए, इसलिए कि मुसलमानों की आज़ान फज्र से हम लोगों की नींदें खराब होती हैं। कमबख्त वो जानता नहीं, बेवकूफ है वो, इसलिए कि पूरी दुनिया में कोई वक्त, कोई साल, कोई लम्हा ऐसा गुजरता ही नहीं है कि जबकि अल्लाह की वहदानियत का इजहार ना होता हो। कोई वक्त नहीं गुजरता ऐसा जबकि परवरदिगार आलम की तारीफ और तौसीफ ना होती हो। मेरे दोस्त ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, शायर ने कहा था, उसी को खुल्द में मौला मकान देता है, उसी को खुल्द में मौला मकान देता है। कहना भूल रहे हैं, इसलिए हम अगला मिसरा भूल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम दूसरा मिसरा पढ़ लें तो जरा मोहब्बत से जी लगा के सुभान अल्लाह और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। वरना याद रहे एक जज ने एक शख्स को फांसी का ऑर्डर दिया, कहा फला तारीख में आपको फांसी होनी है। वो शख्स जब फांसी के कटघरे में आया तो जज ने उससे कहा कोई आखिरी ख्वाहिश? अब वो हाथ जोड़ के बोला जज साहब मेरी जगह आप आ जाइए। बरक्स ना हो जाए, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। उसी को खुद में मौला मकान देता है, उसी को खुद में मौला मकान देता है। नबी के नाम पे जो अपनी जान देता है, उसी को खुद में मौला मकान देता है। नबी के नाम पे जो अपनी जान देता है। उसने कहा आज़ान फज्र पर पाबंदी लगा दो, मगर शायर कहता है उसी को खुद में मौला मकान देता है, नबी के नाम पे जो अपनी जान देता है। और कहां पे लगाओगे आप
अल्लाह करे ये नौजवान करोड़पति बन जाए, जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सब लखपति बन जाए। करोड़पति बनना है तो नारा लगाना पड़ेगा। उसी को खुद में मौला मकान देता है, नबी के नाम पे जो अपनी जान देता है। कहाँ कहाँ पे लगाओगे आप पाबंदी, हर एक गाँव में मुर्गा अजान देता है, हर एक गाँव में मुर्गा अजान देता है। बस एक शेर और समाप्त कर लें और उसके बाद एक अजीम गुफ्तगू आप समाप्त करने के लिए तैयार हो जाए। मोहब्बत से जी लगा के और मोहब्बत से बज़्मे शहे उमम में बसद शान आए हैं, बज़्मे शहे उमम में बसद शान आए हैं, लेने सभी निजात का सामान आए हैं। बज़्मे शहे उमम में बसद शान आए हैं, लेने सभी निजात का सामान आए हैं। हम सुन्नी बारवी में निकाले न क्यों जुलूस, उस दिन तो कायनात के सुल्तान आए हैं। हम सुन्नी बारवी में निकाले न क्यों जुलूस, उस दिन तो कायनात के सुल्तान आए हैं। हम सुन्नी बारवी में निकाले न क्यों जुलूस, उस दिन तो कायनात के सुल्तान आए हैं। उस दिन तो कायनात के सुल्तान आए हैं। एक ऐसा लहजा है, एक ऐसी पाकीज़ा आवाज़ है जो आने वाले वक्तों में एशिया के अजीम स्कॉलर्स की फहरिस्त में वो नाम शामिल हो जाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करें। अदब व एहतराम के साथ हम चाहते हैं भाई मोहतरम हज़रत मौलाना रिजवान आलम साहब की गुफ्तगू समाप्त कर ले और उनके फौरन बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर नातिया शायरी होगी। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ हज़रत अल्लामा मुफ्ती फराग आलम साहब का खिताब हमें और आपको समाप्त करना है। बस इसी जिंदा दिली के साथ इस्तक़बाल कीजिएगा। मोहब्बत से जी लगा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आदम, फैज़ाने ताजुल शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये भी है मौजज़े अहमद मुख्तार नया, जिक्र 100 बार करो लगता है हर बार नया। सलाम करना सुन्नत है, मुसलमान करना वाजिब है और वाजिब को तर्क करना गुनाह है। तो आप यहाँ पर सवाब के लिए साए हैं, सवाब के लिए साए। मैं भी यहाँ पर सवाब के लिए साए। तो वफा को फैसले याद शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब आवाज़ बुलंद दुरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। सलातन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन सलाम अलैका या हबीबल्लाह। एक बात आप बताइए, अगर मैं आपसे कहूं सुभान अल्लाह बोलो, आपको ये बात अजीब नहीं लगती है? अरे अजीब लगती है, नहीं लगती है? अब एग्जाम्पल के दौरान एक बात आपको बताऊं, मौलाना आसिफ कमाल साहब है, एक टोपी लगाकर है बहुत अच्छी, मुझे मिल जाए रास्ते में, मैं कहूँगा साहब बहुत अच्छे लग रहे, तो इनका जवाब क्या होगा इनकी तारीफ करने में?
कि मौलाना साहब शुक्रिया, आपने मेरी तारीफ की। ये भाईजान है अच्छे कपड़े पहन के आए, ये मिल जाए फिर तारीफ करें भाईजान बहुत अच्छे लग रहे हो, तो ये भी कहेंगे भाईजान आपने मेरी तारीफ की, उसके लिए शुक्रिया। ये कह कर के डाल दिया। इस सुल्तानपुर वालों कान खोल के सुनो, आदमी का जवाब सुनो। अगर आज हम किसी की तारीफ करते हैं तो वो शुक्रिया कह करके हमको डाल देता है, शुक्रिया कह करके हमको भेज देता है। मगर जब तुम यहाँ बैठ करके अल्लाह की तारीफ करोगे, सुभान अल्लाह कहोगे, तो फरिश्तों से अल्लाह पूछेगा, ओ फरिश्तों मेरा बंदा जमीन पर रह करके मचल मचल के क्या कह रहा है, तड़प तड़प के क्या कह रहा है, तो फरिश्ते कहेंगे ए अल्लाह ये बंदा तड़प तड़प के मचल मचल के तेरी तारीफ बयान कर रहा है, क्या कह रहा है। अल्लाह से फरिश्ते कहेंगे कि ए अल्लाह तुझे पाक पुकार रहा है, तो फरिश्तों से अल्लाह कहता है गवाह हो जाओ कि ये मुझे जमीन पे रह करके पाक कह रहा है, मैं इसको यहाँ गवाहों से पाक करता हूँ। और बोलो सुभान अल्लाह। अब बताइए कहना चाहिए बिला कहेंगे बेहतर है। अब ये अजीब माहौल है बहुत, मैं मेरी समझ में नहीं क्या बहरहाल इस बात को छोड़ता हूँ। है समझे एकदम नबी की महफिल में